हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कबीर के दोहे कवर कर लिए हैं हिंदी में। आज हम वाक्यांश कवर करने जा रहे हैं, अनेक शब्दों का एक शब्द। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। पहला है जिस पर अभियोग लगाया गया हो या अपराध का आरोप लगाया गया हो उसे अभियुक्त बोलते हैं। किसी काम को बार बार करने की तीव्र इच्छा हो तो अभिपप्सा बोलते हैं। अभिपप्सा। आम का बगीचा को अमराई बोला जाता है। इंद्र की पुरी को अमरावती बोला जाता है। साउथ इंडिया में ये इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट एक शहर का नाम भी है अमरावती, तो इसको इंद्र की पुरी का नाम अमरावती होता है। जो बिन मांगे मिल जाए उसे अयाचित बोलते हैं। अविवाहित महिला को अनुढ़ा बोलते हैं। जो क्रूर व्यवहार करता हो उसे आतताई बोलते हैं। धूप से बचने का छाता आतपत्र होता है। दूसरे के हित में जीवन त्याग कर देना आत्मोत्सर्ग होता है। विपत्ति के समय या कर्तव्यगत धर्म आपधर्म होता है। भारतवर्ष का उत्तरी भाग आर्यावर्त कहलाता है। घर के सामने का मंच आलिंद बोला जाता है। स्वपन में बड़बड़ाना, सपने में बड़बड़ाने को उचावा बोला जाता है। भोजन करने के बाद बचा हुआ झूठा अन्न या झूठन को उच्छिष्ट बोला जाता है। उच्छिष्ट। जिसका उदाहरण दिया गया हो उसे उदाहृत बोलते हैं। जिसका उद्धरण दिया गया हो उसे उद्धरण बोलते हैं। जिस पर हमला किया गया हो उसे आक्रांत बोलते हैं। जिसने हमला किया हो उसे आक्रांता बोलते हैं। तिनकों का बना हुआ घर उटज होता है। वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते हैं उसे उदयाचल बोलते हैं। जो धरती को चीर फोड़ कर जनता हो उसे उपधिज बोलते हैं। उ आधा भ और दिज, उपधिज। पर्वत के ऊपर की समान भूमि को अधित्यका बोला जाता है। अधित्यका। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को उपत्यका बोला जाता है। आकाश में तारे का टूटना उपपल्ब बोला जाता है। छाती का घाव उरक्षत होता है। जो विषय भोग से रहित हो उसे निरीह बोला जाता है। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो उसे ऊसर बोला जाता है। ऐसी भूमि जो अच्छी उत्पादकता की हो उसे उर्वरा बोला जाता है। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ बोला जाता है। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐष्णा बोली जाती है। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा होता है। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुरुष औरस बोला जाता है। दो व्यक्तियों की परस्पर होने वाली बातचीत को कथोपकथन बोला जाता है। शिव की जटाएं कपर्ध बोला जाता है। काला और पीला मिलाकर जो भूरा रंग बनता है उसको कपिश बोलते हैं। जिस स्त्री की बोली कठोर हो उसे कर्कशा बोलते हैं। सुबह का भोजन कलेवा होता है। जिस स्त्री को एक ही संतान होकर रह जाए उसे काकबंध्या बोला जाता है। दुख, भय आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि को काकू बोला जाता है। वृक्ष, लता, फूलों से घिरा हुआ कोई सुंदर स्थान उसे कुंज बोला जाता है। कुल का नाश करने वाला कुलांगार बोला जाता है। अमावस्या की रात को कुहू बोला जाता है। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में भी अपने प्रेमी से मिलने जाती हो उसे कृष्णाभिसारिका बोला जाता है। जो केंद्र से हटकर जाता हो उसे केंद्रापसारी बोलते हैं। केंद्र की ओर उन्मुख होता हो जो
उसे केंद्राभिमुख बोला जाता है, जो केंद्र की तरफ हो। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसे क्षुधातुर बोला जाता है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य और चंद्रमा का पूरा बिंब ढक जाए उसे खग्रास बोला जाता है। जिसके सिर पर बाल न हो, गंजा, उसे खलबाट बोला जाता है। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को गणिका बोला जाता है। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला गतानुगतिक बोला जाता है। वह स्त्री जिसका यौवन ढल गया हो उसे गलित यौवना बोला जाता है। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो उसे इंद्रियातीत बोलते हैं। तीत लगाया जाता है बियॉन्ड के लिए। तो जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर हो, मतलब इंद्रियों से परे, उसे इंद्रियातीत बोला जाता है। सर्पों का स्वामी फणिंदर, इंद्र मतलब स्वामी और सर्प मतलब फणी। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसे चक्रवर्धी ब्याज बोला जाता है। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा बोला जाता है। चिकीर्षा। चेतन स्वरूप की माया, इसे चित्त विलास बोला जाता है या चित्त विलास बोला जाता है। चेतन स्वरूप की माया। चौथे दिन का ज्वर, जो 4 दिन तक अगर बुखार रहता है तो चौथे दिन के ज्वर को चौथिया बोला जाता है। जहां सैनिक निवास करते हो उसे छावनी बोलते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जंगम होता है। पेट या जठर की आग, अगर पेट या जठर की आग है उसे जठर अग्नि, जठराग्नि बोलते हैं। भोजन करने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं। मारने की इच्छा करने वाला जिघांसु होता है। किसी को मारने की इच्छा हो जिघांसा बोला जाता है। जिघांसा जिघांसु इसलिए आ रहा है क्योंकि घात या घन जहाँ पे इस्तेमाल होता है वो मर्डर के लिए इस्तेमाल होता है। तो जिघांसु या जिघांसा। अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश जौहर कहलाता है। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा जिघ्रिषा बोला जाता है। वृषा सहित अगर तेज हवा चल रही है तो झंझावात बोला जाता है। छोटी छोटी बूंदों वाली वर्षा झिंसी बोला जाता है। झिंसी। फलों का गुच्छा झोर बोला जाता है। जहां सिक्कों की ढलाई होती है उसे टकसाल बोला जाता है। बर्तन बनाने वाला ठठेरा होता है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार होता है। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसे तकाबी बोला जाता है। दैहिक, दैविक और भौतिक दुख को तापत्रय बोला जाता है। 3 तरीके के दुख, दैहिक, दैविक और भौतिक दुख, तापत्रय। तैर कर पार करने की इच्छा तितिर्षा बोला जाता है। बाणों को रखने का साधन तर्कस कहलाता है। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है उसे त्राता बोला जाता है। शीतल, मंद व सुगंधित वायु को त्रिविध वायु बोला जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम त्रिवेणी कहलाता है। तो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम। स्तन का घाव थनेला बोला जाता है। दोनों हथेलियों से टकराने से होने वाली आवाज थपड़ी कहलाती है। लोगों में परंपरा से चली आई कथा को दंत कथा कहा जाता है। संकुचित विचार रखने वाला दकियानूस कहलाता है। खिड़की के पास बैठने की जगह दरीचा होती है। जिसके पेट को माँ ने रस्सी से बांधा हुआ हो उसे दामोदर कहलाते हैं। जंगल में लगने वाली आग दावानल कहलाती है। वह रोग जिससे सूर्य की प्रखर किरणों की कारण दिन में कम दिखाई देता है तो उसे दिनौंधी या दिवांधता बोलते हैं। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका दिवाभिसारिका बोला जाता है। जिसको पकड़ने में कठिनाई हो उसे दुर्भिग्रह बोला जाता है। अनैतिक और आपराधिक कार्यों के लिए की जाने वाली मंत्रणा दुर्भिसंधि बोला जाता है। अनैतिक,
और आपराधिक कार्यों के लिए की जाने वाली मंत्रणा या समझौता, दुर्भी संधि। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसे दुराराध्य, जिसका दमन कठिन हो उसे दुर्दांत, जिसका अंत डिफिकल्ट हो दुर्दांत, जो अत्यंत कष्ट से निवारित हो दुर्निवार। ऐसा विपरीत समय अकाल, जिस समय भिक्षा भी बड़ी मुश्किल से मिलती है उसे दुर्भिक्ष बोलते हैं। जो काम कठिन हो उसे दुष्कर बोला जाता है। वे खेत जहाँ केवल वर्षा का जल ही उपलब्ध हो उसे देवमातृक बोला जाता है। देव या भाग्य या ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला दैवज्ञ कहलाता है। जिस भूमि के दोनों ओर जल हो उसे दोआब बोला जाता है। पुत्री का पुत्र नाती या दोहित्र कहलाता है। द्वीप में जन्मा दैपायन कहलाता है। दैवपायन कहलाता है। थन से निकला हुआ गर्म दूध धारोष्ण कहलाता है। सदा प्रसन्न रहने वाला या कला प्रेमी नायक धीर ललित बोला जाता है। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक धीरोदात कहलाता है। बहुत चंचल दुष्ट अहंकारी या प्रतिनायक को धीरोधत्त बोला जाता है। मछली पकड़ने वाला या बेचने वाली जाति विशेष को धीवर बोला जाता है। धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में जो प्रवीण हो, जो कारगर हो, उसे धुरंधर बोला जाता है। गिरने से, प्राकृतिक आपदा या मानवीय प्रयासों से कुछ ही बची इमारतों को ध्वंस अवशेष बोला जाता है। ध्वंसाशेष। सम्मान में दी जाने वाली भेंट नजराना कहलाती है। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो उसे नवोढ़ा बोलते हैं। जिसका उदय हाल ही में हुआ हो उसे नवोदित बोला जाता है। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो उसे नवोढ़ा। लताओं से आच्छादित रमणीय स्थान को निकुंज या कुंज बोला जाता है। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो उसे निरापद बोला जाता है। जो मांस ना खाता हो निरामिष। जिसके पास कोई उपाय न हो उसे निरुपाय बोलते हैं। अर्धरात्रि का समय निशीथ बोला जाता है। जिसे किसी बात की आकांक्षा न हो निस्पृह। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य बोला जाता है। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक बोला जाता है। महीने के 2 पक्षों में से एक पक्ष पखवाड़ा बोला जाता है। नाटक का पर्दा गिरना यवनिका पतन या पटाक्षेप बोला जाता है। रंगमंच के लिए जो पर्दा इस्तेमाल होता है उसे यवनिका बोला जाता है। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या पतिमवरा बोला जाता है। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत बोला जाता है। केवल दूध पर जीवित या आश्रित रहने वाला पयोहारी बोला जाता है। शत्रु को जीतने वाला परंजय बोला जाता है। शत्रु को संतप्त या पीड़ित करने वाला परंतप बोला जाता है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली परकिया बोला जाता है। दूसरे की बुराई खोजने वाला या खोजने वाली को पर छिद्रान्वेषी बोला जाता है। पर छिद्र अन्वेषी, दूसरों के अंदर छेद ढूंढने वाला या फिर गलतियां ढूंढने वाला, तो पर छिद्रान्वेषी। जो सुख दुख से परे हो उसे परमहंस बोला जाता है। दूसरे का मुंह ताकने वाला या दूसरे से उम्मीद रखने वाला परमुखापेक्षी बोला जाता है। जो पहनने लायक हो परिधेय। पर्दे के अंदर रहने वाली प्रदानशीन। विष्णु का शंख पांचजन्य। सफेदी के लिए हुआ लाल रंग पाटल। मार्ग में खाने के लिए ले जाया गया भोजन पाथेय। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव। जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो पाश्विक। एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना पिष्ट पेषण।
दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन, जो पूछने योग्य हो पृष्ठव्य। दोपहर के बाद का समय अपराहन, जो शरीर से हष्ट पुष्ट हो पेशल। शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणत पाल, जो प्रण को जो अपने प्रण की रक्षा करता है, और शरण में जिस रक्षा देना एक राजा का प्रण या राजा का धर्म होता है। प्रणत पाल, किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि। प्रत्युक्त प्रत्युत्पन्नमति, कि प्रत्युत्तर देने में प्रत्युत्तर उत्पन्न कर पाने वाली मति। प्रत्युत्पन्नमति, दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने वाला। प्रतिनियुक्त, संध्या और रात्रि के बीच का समय। पूर्व रात्र या प्रदोष, प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य। प्रमेय, जो किसी मत को सर्वप्रथम चलता है। प्रवर्तक, ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय। प्राग ऐतिहासिक मतलब प्रागैतिहासिक। पृथ्वी का वह भाग जिसके तीनों ओर पानी हो, प्रायद्वीप। वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान गया हो, प्रोषित पतिका। समुद्र पर लगने वाली आग। बड़वानल, बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाला मत। बहुदेववाद, बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला। बहुभाषा भाषी, अनेक भाषाओं को जानने वाला। बहुभाषाविद, जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो। बहुश्रुत, भोजन करने की इच्छा। बुभुक्षा, जो अत्यधिक भूखा हो। बुभुक्षित, रात का भोजन, रात्रि भोजन, जो भविष्य में निश्चित रूप से होने वाला है। भवितव्य, औषधियों का जानकार। भेषज, जिसमें अपार जलराशि हो। महोदधि, सुख और दुख में समान रहने वाला। मनस्वी, कलम की कमाई खाने वाला। मसीजीवी, इंद्र का सारथी। मातली, कम या नपातुला भोजन करने वाला। मिताहारी, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। मुमुक्षा, मरने की इच्छा। मुमूर्षा, बहुत अधिक धनी होने पर भी कम खर्च करने वाला व्यक्ति। यक्षवित्त, जौ से तैयार किया गया जल। यवारिष्ट, यज्ञ स्थल पर स्थापित किया जाने वाला खंबा। यूप, विवाह में मिला धन। यौतुक, जिस स्त्री का मानसिक रक्त स्त्राव हुआ हो। रजस्वला, युद्ध में बड़ी कुशलता के साथ लड़ने वाला। रण बांकुरा, पूर्णिमा की रात। राका, पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति। विरासत, वह परकिया नायिका जिसका परपुरुष प्रेम दूसरों को ज्ञात हो। लक्षिता, सिद्धि, जिसके प्रभाव से सिद्ध पुरुष यथेष्ट छोटा हो। सिद्धि, जिसके प्रभाव से सिद्ध पुरुष यथेष्ट छोटा हो। लघिमा, जो चाटने योग्य हो। लेह, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। लोमहर्षक, चंचल आंखों वाली स्त्री। लोलाक्षिका, वह स्त्री या गाय जिसे बच्चा न होता हो। वंध्या या बंध्या, बचपन और यौवन के बीच की उम्र। वयसंधि, धारण करने योग्य या पहनने योग्य। वसीतव्य, जिसके नाम वसीयतनामा लिखा गया हो। वसी, वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो। वाग्दत्ता, केंद्र में प्रस्थापित सत्ता। विकेंद्रीकरण, बेचने की कला में चतुर व्यक्ति। विक्रियक, जो विक्रेता होता है। विक्रियक, जो जल रहित हो। विजल, जो दूसरा जाति का हो। विजातीय, गलत है जो रास्ता। विपथ, बिना पत्तों का वृक्ष। विपर्णक, वर्णक का मतलब पत्ता होता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। विपत्निक,
संकेत स्थल में प्रिय के न मिलने से दुखी नायिका, विप्रोषित। जिसके कोई संबंधी ना हो, विबंधु। धूल रहित, विरजा। प्रशंसा के बहाने निंदा करना, व्याज स्तुति। किसी कार्य में लीन होना, व्यापृत। मनोयोग पूर्वक बिना त्रुटि के 100 अथवा बहुत से कामों को एक साथ करने वाला, शतावधान। विभिन्न रंगों वाला, कई रंगों से अंकित, शबल। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, शब्दातीत। हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार, शस्त्र। पथरीला प्रदेश, संगिस्तान। और एक साथ उत्पन्न होने वाले, संभूत। तो ये थे हमारे अनेक शब्दों का एक शब्द या वाक्यांश। ये बहुत डिफिकल्ट महसूस हुआ मुझे भी। तो इसमें अगर आपको कुछ याद रह जाए तो अच्छी बात है, एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर देख सकते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है कि क्लिक कर जाता है एक आधा जो वाक्यांश है। पर हम देखते हैं कि अगर इससे आसान अगर वाक्यांश का कोई सोर्स मिलता है तो उसको भी हम कवर करेंगे डेफिनेटली। सब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा इनिशिएटिव, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।